लालू जी 15 साल राज्य के सत्ता में थे और केंद्र में भी भागीदार थे। और उस समय उनको याद नहीं आया जातीय जनगणना कि झारखंड बटेगा तो मेरे लाश पर खून का नदी बहेगा। आज झारखंड भी बट गया। गरीबों की गणना होनी चाहिए, कमजोर लोगों की गणना होनी चाहिए, न कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज तक हिंदुस्तान में मात्र एक बार जनगणना हुआ, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा, जिसकी वजह से बंद कर दिया गया। और लालू जी की बात जो कह रहे हैं, तो लालू जी 15 साल राज्य के सत्ता में थे और केंद्र में भी भागीदार थे। और उस समय उनको याद नहीं आया जातीय जनगणना। आज जो जातीय जनगणना का रट लगा रहे हैं, जातीय जनगणना से उनको क्या मतलब है? वो तो MY समीकरण, उनको MY छोड़ के तीसरा कोई नजर नहीं आ रहा था। MY समीकरण उनका नारा था। हम लोग सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र के लेके चलते हैं। मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास। हमारे बड़े भाई प्रमोद जी ने बताया है कि जनगणना किस चीज का होता है। आर्थिक जनगणना होता है कि आपको 2 मंजिला मकान है कि नहीं, 1 मंजिला मकान है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, टेलीफोन है कि नहीं। तो उसमें योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जाती है और उसमें BPL सूची का भी निर्धारण होता है। तो वैसे क्यों जातीय जनगणना की आवश्यकता पड़ गई? कहा नहीं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनकी गणना क्यों नहीं होनी चाहिए? तो हम लोग को, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, जो समाज से वंचित लोग हैं, उन लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए उनको गरीबों की गणना होनी चाहिए, कमजोर लोगों की गणना होनी चाहिए, न कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना का समर्थन आप नहीं करते? एकदम नहीं करते हैं। आपको बता दे रहे हैं कि एक बार हुआ था, उसका कहीं ना कहीं से एक्शन इसका हो सकता है कि दुष्परिणाम छोड़ के दूसरा कुछ तो मिलेगा नहीं। इसलिए मैं नहीं समर्थन करता हूं। मेरा पार्टी का भी है कि जातीय नहीं, गरीबों का गणना होना चाहिए। वही हमारे भी सर, मुख्यमंत्री के स्टैंड पर आप साथ नहीं है। मुख्यमंत्री को भी अपना जो मांग है उस पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी स्वयं बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, तो जो होगा निर्णय तो हम लोग पार्टी सहमत है। लेकिन हम लोग सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, यही हम लोगों का पार्टी का मूल मंत्र है। न कोई जाति हम लोगों को छोड़ के चलना है। हम लोगों को गरीबी हटाने के उद्देश्य से, लोगों को समृद्ध शक्तिशाली बनाने का उद्देश्य से सारा काम हम लोग कर रहे हैं। सर, प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा है, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जाएगी बात करने, क्या उसमें बीजेपी नहीं होगी? बीजेपी के तो नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी हैं और बीजेपी के नेतृत्व भी हो सकते हैं लोग। हम लोग कहाँ ही इसके बारे में, तो ऊपर की बात है, कोई भी हो सकता है। लेकिन इसके पहले आज तक ये लोग कहाँ थे? ये जो आजादी के इतने साल बाद तक नहीं हुआ जातीय जनगणना, एक बार हुआ तो क्यों रुक गया? उसका कहीं ना कहीं से दुष्परिणाम तो आया होगा, उसके वजह से रोका गया। और इससे समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या लाभ देना चाहते हैं? उनको लालू जी को का बात आप जो कर रहे हैं, तो उनको तो MY समीकरण छोड़ के दूसरी जाति से मतलब है नहीं रहा। तो जो हम लोग जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास को लेके चलते हैं, तो हम लोगों को चिंता है कि समाज के चाहे जिस तबके के हो, जिस जाति के लोग जो है, और वो समाज में पिछड़े हुए हैं, उनको समृद्ध शक्तिशाली बनाने के लिए उन लोगों को गणना आवश्यकता है। तो जातीय जनगणना नहीं करा के गरीबों की गणना की मांग हम लोग करते हैं। कि आजादी के 75 सालगिरह जो है, हर गांव में, हर कस्बा में, हर टोला में जन गण मन का जो राष्ट्रगान है उसको सामूहिक रूप से गाकर इस आजादी का अमृत महोत्सव मनाए। ये मेरा आप सबों के माध्यम से सामूहिक कार्यक्रम से रोक लगाया गया। कोरोना का डिस्टेंस, कोरोना के जो डिस्टेंस है उसको सामूहिक रूप से, ऐसा नहीं कि सामूहिक रूप में दे सकते। कोरोना का जो गाइडलाइन है, उसका जो प्रोटोकॉल है, उसके साथ तो जो स्वाभाविक है कि कोरोना का प्रोटोकॉल को तो सामूहिक कार्यक्रम को बिहार सरकार ने करने से मना कर रखा है।
गणतंत्र दिवस समारोह गांधी मैदान में इसी कारण से लोगों से वंचित रहेगा। आप कह रहे हैं सभी लोग एक साथ जुटे हैं। तो क्या ये बात समझिए, मैं गांव के कस्बा में कह रहा हूँ, टोला में कह रहा हूँ, जो गांव के कस्बा है, टोला है, वहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, गाइडलाइन को पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज अपने दरवाजा पर, अपने गांव में, अपने टोला में फहरा कर, कोई समाज का बुजुर्ग आदमी है, उत्कृष्ट आदमी है, कोई किसान बढ़िया है, कोई वंचित समाज का आदमी है, कोई उद्यमी है, कोई सेवानिवृत्त है, कोई राष्ट्रीय पुरस्कृत व्यक्ति है, तो उनके सम्मान में तिरंगा झंडा को फहराकर और सामूहिक रूप से जन गण मन गान, जो राष्ट्रीय गान है, उसको गाकर और अमृत महोत्सव मनाना है। ये नहीं कि दे में दे सबके कीर्तन गाना है। लोगों में लापरवाही तो हमेशा देखिए, हम मुख्यमंत्री जी इस चीज को लेकर हर बार जब निरीक्षण किया उन्होंने, तो हम तो कह रहे हैं कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान रखकर। सर दूसरा सवाल है, लालू प्रसाद यादव ने जातीय जनगणना ना कराने पर जनसंख्या का बहिष्कार करने का बात किया, खुद भी और लोगों से भी आने वाले। देखिए, अब लालू प्रसाद जी, श्रीमान लालू प्रसाद जी के बारे में हम क्या कहें। बहुत बात बोलते थे कि झारखंड बटेगा तो मेरे लाश पर खून का नदी बहेगा। आज झारखंड भी बट गया। आज झारखंड के कारागाह में झारखंड का पर्याप्त भी अभी भुगतिए रहे हैं, अभी वो बड़ी थोड़े हुए हैं, क्या समझे। तो अब इनका काम है प्रोपगंडा करना, एजेंडा पर बात नहीं करते हैं, ये प्रोपगंडा क्रिएट कर अपनी सस्ती लोकप्रियता को उजागर करना चाहते हैं। आप सर चाहते हैं जातीय जनगणना हो या नहीं? देखिए, ये जातीय जनगणना ये नेशनल इशू है, और एक बार हुआ और फिर दोबारा किस कारण से रुका। आज हर जगह जो जनगणना होता है तो उसमें आर्थिक रूप से पूछा जाता है कि आपकी परिवार की स्थिति क्या है, आपकी माली हालत क्या है, ताकि देश को ये रिकॉर्ड मिल सके कि हमारे बीपीएल इतने हैं, हमारे एपीएल इतने हैं, और हमारे पढ़े लिखे इतने नौजवान जो हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके इतने लोगों का घर है, इतने लोगों का घर नहीं है। ये माली हालत की जनगणना होती है। भारत की नागरिक की माली हालत क्या है, इसकी जनगणना होती है। और जनगणना मांग करना गलत है या सही, आप क्या सोचते हैं? पहली बात सुनिए, ये तो मैंने कहा नेशनल इशू है। मुख्यमंत्री मांग पहली बात सुनिए, ये नेशनल इशू है, ये नेशनल एजेंडा है। तो ये सभी पार्टियों की नेशनल स्तर पर जो निर्णय